अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हमने बात की थी आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर कि वो सब आए और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले, मगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं सके। आप यूसुफ नबी ने उन सबको माफ कर दिया, मगर वो एतराफ तब तक नहीं कर रहे थे। उन सबको तब भी यही कहना था कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया है। यूसुफ उनको दोबारा बुलाना चाहते थे। इस पर आपने गंदुम देते वक्त उन सभी की बोरियों में सिक्के भी रख दिए थे। अब आगे देखते हैं कि क्या हाल गुजरा इस प्रोग्राम के जरिए। जब तमाम भाई गंदुम लेकर अपने शहर पहुंचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तमाम किस्सा बताने लगे कि कैसे आपकी खातिर तवाज़ उन लोगों ने की और वहाँ का वज़ीर आला युज़ारसीफ किस कदर मेहरबान है। इस पर जब उनकी ज़ौजा ने बोरियां खोली तो पाया कि बोरी में गंदुम के साथ सिक्के भी मौजूद थे। ये बात उन सभी औरतों ने जाकर याकूब नबी को बताई तो आपने कहा शायद कुछ और मकसद है बुलाने का, एक बार और शायद तुमको बुलाना चाहते हैं, तो तुम अब की बार गंदुम लेने जाना तो सिक्के भी वापस कर देना और ऐसा ही करना। इस पर उन 10 भाइयों ने बताया कि युज़ारसीफ ने कहा था कि अब की बार अपने भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर आना, तो आप याकूब अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, ये कहकर कि पहले तुम गए थे तो यूसुफ को छोड़ आए थे और अब बिन्यामीन को भी छोड़ाओगे, इसलिए बेहतर है तुम ही जाओ, बिन्यामीन नहीं जाएगा। मगर सबने कहा कि अब की बार बिन्यामीन के साथ ही आना, ऐसा युज़ारसीफ ने हमें बोला था। आओगे बिन्यामीन को साथ लेके तो ही गंदुम मिलेगी, वरना नहीं। इस पर आप याकूब अलैहिस्सलाम तब भी नहीं माने, मगर जब बिन्यामीन ने जिद की तो समझे कि अब शायद बिन्यामीन को भी खुद से जुदा करना होगा। वहां आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरकीब काम आ गई थी और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के कसर में जुलेखा ज़ईफ होके रह रही थी। जब उसे होश आया तो ज़ारो कतार रोने लगी और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को पूरा मामला बताने लगी, तो वो भी आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा की मोहब्बत को देखकर रोने लगी। अब देखते हैं कि क्या मसला रहा जुलेखा का सूरह यूसुफ में। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को जब जुलेखा ने सब बताया तो वो बहुत रोने लगी और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गई और सब बताया कि आप जुलेखा को इंसाफ दीजिए। इस पर जब जुलेखा को बुलाया गया दरबार में तो सब लोग देखने लगे कि ये कितनी बूढ़ी हो गई है और आंखों से अंधी भी। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिन देखे भी वो पहचान लेती है आपकी खुशबू से। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर काफ़ी रोती है। काहिन का कोई मुद्दा आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के तब सामने रहता है। इस पर आप यूसुफ कहते हैं कि अगर जुलेखा जवान हो जाए अल्लाह के हुक्म से तो क्या अल्लाह पर ईमान ले आओगे? तो वो सब कहते हैं अगर ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो हम ईमान ले आएंगे। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं और देखते ही देखते जुलेखा जवान हो जाती है जैसे पहले थी। अल्लाह आपको ये भी हुक्म देते हैं कि जुलेखा ने काफ़ी अजियतें सही हैं, आप इसे अपनी जौजियत में ले लीजिए। और इस तरह जुलेखा की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल हो जाती है और मिस्र में अल्लाह की इबादत भी होना शुरू हो जाती है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरकीब की बात करें तो अब गंदुम लेने के लिए वो 10 भाई अपने भाई बिन्यामीन को भी ले आते हैं और ये खबर जब आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाती है तो आप रोते हैं और मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं। इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाल इस कदर बेचैन रहता है, देखेंगे इस प्रोग्राम में। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने भाई बिन्यामीन को देखते हैं तो उसे भी पहले कुछ जाहिर नहीं होने देते और बस उनके बाबा याकूब नबी के बारे में पूछते हैं और मुसलसल रोते रहते हैं। तो तमाम भाई इस बात को देखकर सोचने लगते हैं कि यूसुफ यानी कि युज़ारसीफ बिन्यामीन से मिलकर रो क्यों रहे हैं, मगर कोई भी बातें हकीकत नहीं जानता था। बाद इस सब के ये होता है कि बिन्यामीन को आप यूसुफ अलैहिस्सलाम बता देते हैं कि मैं यूसुफ हूँ और ये बात जानकर बिन्यामीन भी रोने लगते हैं। आप यूसुफ बिन्यामीन को कहते हैं कि तुम भी यहीं रुक जाओ, अल्लाह का यही हुक्म है कि बाबा को दोनों इस्माइल की कुर्बानी देनी हो, इसलिए तुम भी यहीं रुक जाओ। इस पर आप बिन्यामीन कहते हैं मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आप यूसुफ अलैहिस्सलाम इस एक तरकीब को मुंतखब करते हैं और जैसे तैसे करके बिन्यामीन को उस तरीके के मुकाबले रोक लेते हैं
اور اس بات کو دیکھ کر ان 10 بھائیوں میں ایک بھائی لاوی بھی وہیں رکنے کو کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم سب پچھلی بار گئے تھے تو یوسف کو چھوڑ آئے تھے اور اب بنیامین کو. اب میری ہمت نہیں کہ میں بابا کا سامنا کر سکوں. میں نہیں جاؤں گا. میں تب تک یہاں رہوں گا جب تک بنیامین کو ساتھ نہ لے آؤں. اور اس واقعے کے بعد سبھی 9 بھائی مصر روانہ ہو جاتے ہیں. اور جب کنعان شہر پہنچتے ہیں تو اب یعقوب علیہ السلام ان سبھی سے پوچھتے ہیں بنیامین کہاں ہے. تب کوئی بھی جواب دینے لائق نہیں ہوتا. اور اس وقت آپ یعقوب علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. جب یعقوب علیہ السلام مسلسل رونے لگتے ہیں تب وحی آتی ہے کہ آپ نہ روئیں کیونکہ آپ کو اپنے دونوں اسماعیلوں کو قربان کرنا ہوگا تاکہ اس جدائی کو جلد سے جلد پورا کیا جا سکے. قصص الانبیاء میں ابھی یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل نہیں ہوا ہے. ابھی ایک اور حصہ دیکھنا باقی ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یوسف اور یعقوب کو اللہ ملاتا ہے. یہ وہ دن تھا جب عرش اور فرش کے تمام لوگ رو رہے تھے. وہاں فرش پہ اور عرش پہ، اللہ کے عرش پہ بھی زاروں قطار فرشتے رو رہے تھے. تو دیکھیں گے اگلے حصے میں ان لوگوں کا ملنا اور کیا صورتحال رہتی ہے آگے اس پروگرام میں. دیکھتے رہیے. تب تک کے لیے بنیاد اسلام صرف تسنیم ٹی وی پر. اللہ حافظ.